ईविल डेड राइज 2023 एक हॉरर फिल्म है जो ईविल डेड सीरीज की नई कड़ी है। इस फिल्म की कहानी एक पुराने अपार्टमेंट में घटती है जहां एक परिवार अचानक राक्षसी ताकतों से घिर जाता है। फिल्म की शुरुआत एक झील के किनारे के केबिन से होती है। यहां 3 लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, टेरेसा, कैलेब और जेसिका। जब वे लोग आराम कर रहे होते हैं तो टेरेसा अचानक अजीब बर्ताव करने लगती है। असल में वह एक राक्षसी आत्मा डेडाइट के कब्जे में आ जाती है। वह कैलेब और जेसिका को बेरहमी से मार देती है। इस भयानक घटना के बाद फिल्म का टाइटल स्क्रीन पर दिखाया जाता है और फिर कहानी मुख्य घटनास्थल पर शिफ्ट हो जाती है। अब कहानी लॉस एंजल्स के एक पुराने और खस्ताहाल अपार्टमेंट में सेट होती है। यहां एली नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। उसकी बड़ी बेटी ब्रिजेट, बेटा डैनी और सबसे छोटी बेटी कैसी है। एली अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही है क्योंकि उसका पति उन्हें छोड़कर जा चुका है। एली की बहन बेथ, जो एक गिटार टेक्नीशियन है, अचानक उनके घर आती है। वह अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों से निपटने के लिए अपनी बहन से मिलने आती है। बेथ को पता चलता है कि वह गर्भवती है और इस खबर से वह बहुत तनाव में है। एक दिन एक भयंकर भूकंप आता है और उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष वॉल्ट खुल जाता है। डैनी, जो बहुत जिज्ञासु और बहादुर है, उस वॉल्ट को खोजने चला जाता है। वहां उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं जिनमें एक पुरानी किताब और कुछ विनाइल रिकॉर्ड होते हैं। डैनी को यह नहीं पता होता कि वह जो किताब लेकर आया है वह नेक्रोनोमिकॉन है, जिसे बुक ऑफ द डेड भी कहते हैं। यह किताब राक्षसी ताकतों से भरी हुई है। डैनी उत्सुकता में एक रिकॉर्ड चला देता है। इस रिकॉर्ड में कुछ मंत्र होते हैं जो उन राक्षसी आत्माओं को जगा देते हैं। जैसे ही मंत्र चलाए जाते हैं अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एली, जो उस वक्त लिफ्ट में होती है, उस पर अचानक अजीब साया पड़ जाता है और वह राक्षसी ताकतों के कब्जे में आ जाती है। एली अब एक डेडाइट बन जाती है, जिसका मतलब है कि अब वह पूरी तरह से राक्षसों के कंट्रोल में है। वह एक भयानक और हिंसक रूप में बदल जाती है और अपने ही बच्चों पर हमला करना शुरू कर देती है। सबसे पहले एली अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे बच जाते हैं। ब्रिजेट, डैनी और कैसी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी मां अचानक ऐसी क्यों हो गई है। एली का बर्ताव अब इंसानी नहीं रह गया है। वह एक दरिंदे की तरह अपने बच्चों का पीछा करती है। ब्रिजेट, जो सबसे बड़ी है, अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपनी मां को समझाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एली अब पूरी तरह से डेडाइट बन चुकी है। एली का हमला जारी रहता है और धीरे धीरे स्थिति और खराब होती जाती है। ब्रिजेट, डैनी और कैसी को पता चलता है कि उनकी मां अब उनके लिए खतरा बन चुकी है। ब्रिजेट को एली पर गुस्सा आता है और वह उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसे काट लेती है। अब ब्रिजेट भी डेडाइट बन जाती है और वह अपने ही भाई बहनों पर हमला करने लगती है। डैनी, जो इस सबके लिए खुद को दोषी मानता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिजेट भी अब एक राक्षस बन चुकी है। फिल्म की यह कड़ी बहुत डरावनी और तनावपूर्ण हो जाती है। बेथ, जो अब अपने भांजे और भांजियों को बचाने की कोशिश कर रही है, पूरी ताकत से एली और ब्रिजेट से लड़ती है। लेकिन एली और ब्रिजेट बहुत ताकतवर हो चुकी हैं क्योंकि उनके अंदर अब राक्षसी शक्तियां हैं। बेथ, डैनी और कैसी को मिलकर एली और ब्रिजेट से बचने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता क्योंकि एली का हमला बहुत ही क्रूर और खतरनाक हो चुका है। डैनी, जो बहुत परेशान और डर गया है, उसे भी एली मार देती है। अब बेथ और कैसी ही बचे हैं। बेथ जानती है कि उसे कैसी को बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। वह पूरी ताकत से लड़ाई करती है और एली और ब्रिजेट को खत्म करने की कोशिश करती है। फिल्म के अंत में बेथ और कैसी एक आखिरी भयानक लड़ाई में जीत हासिल करते हैं। एली और ब्रिजेट को हराने में उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत कुछ खो जाता है। फिल्म का अंत इस बात से होता है कि बेथ और कैसी खून से सने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ नजर आती है। वे जानते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है और इस भयानक अनुभव से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं, कैमरा दिखाता है कि वह राक्षसी बुराई अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद भविष्य में और भी भयानक घटनाएं घट सकती हैं। ईविल डेड राइज ने ईविल डेड सीरीज की पुरानी फिल्मों की तरह डरावनी और रोमांचक कहानी को नए माहौल में पेश किया है। फिल्म में डरावने दृश्य, जोरदार अभिनय
और एक नया सेटअप इसे एक सफल हॉरर फिल्म बनाते हैं जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।